Hi, my name is Dr. Talwar and yet again I am in front of you with a new topic called AMH. हमें बहुत फ़ोन आते हैं कि मेरा AMH ज़्यादा है, कुछ कहते हैं कि मेरा AMH कम है, पर मज़े की बात यह है when I ask कि AMH क्या होता है, nobody knows. So we thought today we will pick up a topic like AMH, a very basic topic, and talk to you about AMH. So what is anti-Mullerian hormone? एंटी-मुलेरियन हार्मोन एक ऐसा एक इंडिकेटर है, एक ब्लड टेस्ट होता है और ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो डिम्ब होते हैं, जो अंडकोश हैं, उनका रिज़र्व कितना है. कहने का मतलब जो ओवरीज होती हैं किसी भी स्त्री के अंदर, वो किस क्षमता से काम कर रही हैं, तो ये एएमएच हमको बताता है. अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मेरा एएमएच 0.2 है, 0.5, 0.8, 1.2, 12, 13, 21. So AMH can vary from a value as low as 0.01 nanograms per ml or it can go to high values to 13 or 14 or 21 also. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि AMH दर्शाता है कि हमारी बॉडी में ओवेरियन रिजर्व कितना है. अगर AMH हाई होता है that indicates PCOD और अगर AMH कम होता है that indicates either the woman is aging or her ovarian reserve is becoming less. सो AMH का जो टेस्ट होता है हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू डू एनी IUI और IVF. मतलब देखा होगा कि हम सब डॉक्टर लिखते हैं आपके लिए कि अपना AMH का जांच करा कर आइए. सो AMH का जो वैल्यूज़ है नॉर्मली आर लेस दैन 3 नैनोग्राम्स और अगर AMH की वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं, वी से मोर देन 6, दैट इंडिकेट्स PCOD और AMH की वैल्यूज़ लेस दैन 1.2 दे इंडिकेट लेस ओवेरियन रिस्पॉन्स. कहने का मतलब अगर एक लेडी की एज 40 इयर्स के तकरीबन है तो ऑटोमेटिकली उसका AMH का वैल्यूज़ कम होगा. उसका AMH का वैल्यूज़ विल बी अराउंड 0.8 to 1.2. दैट इज़ एक्सेप्टेड. ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब एक किसी भी स्त्री की एज होती है सो ओवरीज से स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर एंड श्रंकन एंड शी गोज इनटू मेनोपॉज. सो AMH वैल्यूज़ एट अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज विल बी अराउंड 1 to 1.2 एंड इवन लेसर. पर अगर एक लेडी यंग होती है तो उसका AMH की वैल्यूज़ शुड बी अराउंड 2.5 to 3 नैनोग्राम्स. जब आप हमारे पास में आते हैं इलाज करने के लिए सो हम AMH के जो वैल्यूज़ आते हैं हम कंपेयर करते हैं आपकी एज के साथ में और आपके अल्ट्रासाउंड के बेसिस के ऊपर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट और AFC. तो AFC हमको दर्शाता है कि आपकी ओवरीज के अंदर कितने एग बनते हैं, कितने एग्स हैं और उनके कितने फॉलिकल्स बनेंगे. सो जब भी किसी स्त्री की एज ज़्यादा होती है से अराउंड 38, 39 और 41 और हायर, सो उनकी ओवरीज के अंदर कम अंडे बनते हैं. द फॉलिकल्स इन हर ओवरी आर लेस इन नंबर, सो ओवरीज आर गेटिंग स्मॉलर इन साइज. सो हर AMH विल बी लो, से अराउंड 0.8 to 0.9 नैनोग्राम्स. अब AMH हमको और क्या दर्शाता है? अगर AMH की वैल्यूज़ कम होती हैं किसी भी बहन के अंदर लेस दैन से 35 ईयर्स ऑफ एज, तो हमें ये पता चलता है कि उनकी उम्र तो कम है, अराउंड 34-35 है और ओवरीज सही से काम नहीं कर रही हैं. तो इससे हमें मालूम चलता है कि ओवरीज आर गोइंग इनटू प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स. ऐसे केसेस के अंदर खासियत ये होती है कि अगर वैल्यूज़ ऑफ AMH और लो, इवन AFC इज लेस इन नंबर. नॉर्मली AMH मैंने बोला वेरीज बिटवीन 1.2 to 3 nanograms is a range of AMH. A number of follicles in the ovaries for the woman, जिसे हम कहते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट. दोनों ओवरीज का जो फॉलिकल काउंट होता है तकरीबन मिलाकर 12 या 13 होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए. सो अगर एक लेडी यंग है और उसमें उसके अंदर ओवरीज के अंदर एक कम बन रहे हैं और AMH की वैल्यूज़ लो हैं, तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एज इज़ ए वेरी बिग फैक्टर एंड एज विल करेक्ट. The quality of X won't fall down, but the number may come down. But in case any woman has got high levels of AMH and high levels of AFC, जब उनके अंडे भी ज़्यादा बन रहे हैं, we say that she's got PCOD. Such women are again at a risk of having ovarian hyperstimulation. इनमें भी चांस होता है कि उनके भी शायद बच्चे अपने आप से नहीं होंगे. There can be a problem which is called PCOS. You would have heard about it. तो अगर PCOD होता है तो जो भी हमको उनको दवाइयाँ देनी हैं, टीके लगाने हैं, बहुत एहतियात के साथ लगाने होते हैं कि ऐसा मत हो कि उनके पेट में पानी भर जाए और दे हैव मल्टीपल प्रेगनेंसी. दैट इज़ कॉल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन और मल्टीपल प्रेगनेंसी. ऑन द अदर हैंड
In case the values of AMH are normal, which are between 1.2 to 3 and AFC is around 10 to 12, we know that she is a normal responder. उसका अपने आप से ही अच्छे से एग बनते हैं और वो ओवुलेट करते हैं. But लो AMH इन ए वुमेन मोर देन 38-39 ईयर्स ऑफ एज, वो हमको दर्शाता है कि उनकी बॉडी के अंदर एग तो कम बनते हैं, डिम तो कम है ही, उनकी क्वालिटी भी पुअर है. सो आपको समझना है दैट AMH इज़ ए ब्लड टेस्ट विच शुड कॉरोबरेट विद द एज. तो एज और AMH आपस में एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक होने चाहिए. और बीच में हम एक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं विच विल टेल अस द ओवेरियन रिजर्व इन द ओवरी. तो इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लो AMH का इलाज है. लो AMH के अंदर भी हम IUI या IVF कर सकते हैं. लो AMH का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना बच्चा नहीं हो सकता है. सो बहुत केसेस के अंदर जब हम कहते हैं आपका AMH लो है और आप जाएं और गोइंग फॉर एग डोनर साइकिल्स और एन IVF, बहुत ही कॉमनली ऐसा होता है दैट वुमेन कम्स बैक टू अस विद द प्रेगनेंसी बाय नॉर्मल इंटरकोर्स. सो लो AMH का मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए वरी करें, बट येस हमको लो AMH होने पर उसका इलाज करना चाहिए. सो हाउ डू वी ट्रीट लो AMH? टू ट्रीट लो AMH, मेन थिंग इज द डाइट. I always say have more dark green leafy vegetables, have lot of vitamins, have a kacha amla which is very good to increase, it will give nutrition to the ovaries. Then there are drugs like DHEA which we give to the people. DHEA आपने सबने सुना होगा कि एक ऐसी दवाई होती है जो कि एग नंबर तो शायद नहीं बढ़ाएगी बट एग क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है. देयर कैन बी सम जेल्स विच आर अवेलेबल, दे आर कॉल्ड एंड्रोजन जेल्स विच आर अवेलेबल. दे कम इन स्मॉल बॉटल लाइक ए पफ. सो अपनी बॉडी पे स्प्रे करके वी हैव टू जस्ट रब इट एंड दे आर कॉल्ड एंड्रोजेल्स. सो इन केस वी गिव पीपल ओवेरियस प्लस और एंड्रोजेल्स फॉर ए पीरियड ऑफ से 1 to 2 or 2 to 3 months, that will definitely lead to better quality oocytes. The numbers may not increase but the quality may become better. सो मेरा अंत के अंदर आपको संदेश यही रहेगा कि अगर आपका AMH कम है, आप चिंता ना करें, इसका इलाज हो सकता है. इसका इलाज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो निराश नहीं होना है. एंड इन केस यू वांट टू आस्क अस एनीथिंग, प्लीज़ फील फ्री to call me at the number which is being displayed below. Feel free to subscribe to our channel. Call me 24/7. We have also given our email ID. You can also email to us. So thank you so much. और हम जल्दी वापस आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में. और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ आज नई चीज़ सीखी होगी. If you have any doubts, you can always call us or contact me. Thank you so much. Till we meet again. धन्यवाद.